हेलो। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। क्या नाम बताया था आपने अपना बेटा? सर जी, संदीप कुमार नाम है सर। हाँ यहाँ संदीप। प्रयागराज से हैं सर। संदीप, क्या परेशानी बेटा आपकी? जी सर। क्या परेशानी है आपकी? आप मुझे रसीद नहीं भेज पा रहे हैं, पेमेंट ट्रांजैक्शन नहीं भेज पा रहे हैं और कम से कम 20 कॉल कर चुके हैं। क्या प्रॉब्लम है बेटा? सर प्रॉब्लम ये है सर, क्या कहते हैं, मेरा पैसा सर एनसीएल में भी लगा हुआ है, प्लस मैं अपने रिश्तेदार नाना लोग को पैसा कितना लगवाया पैसा हूँ लगा? सर। एक मिनट। सब लगा है, सब लगा है। कितना लगा है और पैसा कैसे दिया? सर 1 लाख रुपया मैंने दिया था हरि प्रसाद मिश्रा जी को, ठीक है। अब वो हमसे कैश लेके गए थे, ठीक है सर। अपने पे आउट थे सर, उन्होंने पीआईपी करा दिया था, ठीक सर। तुमसे जो मैं पूछूंगा तुम मुझे उसका जवाब दोगे तो तुमको तुम्हारे सवाल का जवाब मिलेगा, और तुम जो बताओगे वो मुझे ऑलरेडी पता है। उससे सिर्फ टाइम हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी जैसी करीब सैकड़ों हजारों कहानी रोज बेटा मेरे पास आती है। मैं जो सवाल को उसका जवाब दीजिए। आपने पैसा कैश जिनको दिया था, उन्होंने जो भी जैसे भी किया, उनसे आपने बात करी? जी सर, उनसे हमने बात की है, तो वो कहे हैं कि जब सर सोल्यूशन देंगे तो उसका सोल्यूशन हम बताएंगे। तो हमने बोला कि सर ने तो बोला है कि जो पैसा क्या कहते हैं कंपनी के अकाउंट में गया है सर, अभी उसी का सोल्यूशन निकाल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। फिर? जी सर, उसके बाद सर कहे कि मेरी जिम्मेदारी कुछ नहीं है, कंपनी की जिम्मेदारी। कंपनी के खिलाफ एफआईआर करिए। तो हम कंपनी के खिलाफ एफआईआर नहीं करेंगे, हम आपके खिलाफ। नहीं, अगर वो कह रहे हैं तो कह दो। अगर वो कह रहे हैं कि ठीक है हम जा रहे करने, कर देते एफआईआर, हम आपका भी नाम डालने, चलो देखो क्या कहते हैं। अरे तो सर कह रहे थे कि हम तुम्हारे ऊपर एफआईआर करेंगे सर। उसमें एसोसिएट भी था, मैं एसोसिएट भी था। तो मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ, मुझे ये बताओ, क्या हेल्प कर सकता हूँ? ये जो तुम लोग के आपस के कंफ्यूजन हुए हैं, उसी ने बाहरी कुत्तों को इनवाइट कर दिया, जो बाहरी लोग आकर के यहाँ पर कुत्तागिरी करके गए। तुम लोग आपस की चीज़ों में लड़ोगे पहले, फिर एफआईआर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपस चीज़ों में उठा करके हर आदमी आज अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारा है। अब अगर तुमने पैसा उनको दिया है नियमतः, या तो आप उनसे बात करिए। हमारे ऊपर एक एफआईआर चाहे 1000 एफआईआर, हमारे एक ही लाइन का जवाब है। जो कंपनी में पैसा आया हम उसके जिम्मेदार हैं, हम उसको सबसे पहले देखेंगे। जो पैसा कंपनी में नहीं आया, किसी एसोसिएट के पास गया है, वो आकर या तो हमें गवाही दे दे, सबूत दे दे, गारंटी दे दे और लिखकर एफिडेविट दे दे, नहीं तो उसके ऊपर एफआईआर करके आइए, हम आपके साथ खड़े हैं। बस इतनी सी लाइन की बात है। इसके लिए तुम 1 कॉल करो चाहे 100 कॉल करो, जवाब नहीं बदलेगा। अब आगे बोलो। जी सर। आगे सर यही बोलना चाहते हैं सर कि क्या कहते हैं, और भी कस्टमर का सर पेमेंट है, वो अपने अकाउंट से पैसा कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर। तो डन है उसकी। तुमसे मैं कितनी बार रसीदें मांगा हूं? तुमने लिखा 40 लाख है, हमने कहा रसीद भेजो। तुमने 11 में रसीद भेजो। तुमने एक रसीद भेजी 1 लाख की, वो भी गलत भेजी रसीद। मैं कैसे मानूं कि मैं सही कस्टमर से बात कर रहा हूं, कहीं सही बंदे से बात कर रहा हूं? ऐसे दिन में 500 लोगों के मैसेज मुझे आते रहते हैं। जी सर। तो सर क्या कहते हैं, जितनी रसीदें हैं सर, चेक ना भेजो सर, रिसीट तो भेज। अगर आपके पास कस्टमर की रसीदें हैं जिसमें पैसा कंपनी में गया है तो भेजो या ना भेजो, आराम से वेट कर लो। कोई परेशानी की बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं। कंपनी के अकाउंट में आया हुआ पाई कंपनी चुकाएगी पहले। जी सर। उसके बाद अगर कोई एसोसिएट को दिया है, किसी को दिया है, वो जो सबूत दे लेगा एसोसिएट, ये पीआईपी चेक, इनकी चेक, उनकी चेक से नहीं मतलब मुझे। एसोसिएट के अकाउंट से अगर पैसा कंपनी में आया है तो वो हमारी जिम्मेदारी है। जी सर। आप मुझे एक सवाल का जवाब दो। जब कंपनी बंद हुई थी उस टाइम के पे आउट जो लोगों के बचे थे, आज कोई एसोसिएट ये क्लेम क्यों नहीं करता है कि कंपनी में मेरा 2 लाख का पे आउट बैलेंस है, मुझे पे आउट लेना है? क्या सुना आपने किसी से कोई क्लेम करता है? सर नहीं किए हैं सर, लेकिन जो सवाल कर रहा हूं उसका जवाब दो पहले। जो उसका आज अगर कंपनी जब बंद हुई 2019 में, तो अभी क्या मार्केट में कोई एसोसिएट ऐसा मिला आपको जो ये बोला हो कि कंपनी में मैंने पैसा जमा कराया, मेरा 5 लाख या 10 लाख का पे आउट बैलेंस है, मुझे पे आउट नहीं मिला, कंपनी आएगी तो मैं पे आउट दूंगा? किसी सुना आपने? जी सर। सुना है आपने ये बात? नहीं सर, नहीं। क्यों? पता है जब वो 5 लाख पे आउट की बात करेगा तो इसका मतलब उसने कंपनी में 20 लाख का बिजनेस किया होगा। 20 लाख का बिजनेस किया होगा उसने, तो उसको 5 लाख का पे आउट बना होगा, यानी 20 लाख उसके चक्कर में किसी का फंसा होगा। तो वहां तो अपनी जान बचा के भागता है वो कि नहीं हम नहीं जानते, कंपनी भागी, जाओ मिलो।
और आज की, और तुम रिकॉर्ड कर लो इसको और भेज भी देना उन लोगों को। और आज की तारीख में पे आउट की चेक दिखाकर बंदा कहता है कि हमने कंपनी में पैसा दिया। तो जब पे आउट, वाली सर बात नहीं है। नहीं बेटा, मैं चाहूं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं डाल दूंगा इसको, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं तुम्हें भेज दूंगा, तुम भेज देना। मैं खुद रिकॉर्ड कर रहा हूं, तुम्हें भेज दूंगा रिकॉर्डिंग पूरी पूरी। तुम तो 20 रिकॉर्डिंग की हो ना, मैं शुरू से रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं भेज दूंगा तुमको। मैं जी सर, वही बात। हाँ बताइए सर। कोई एसोसिएट जो आज ये कह रहा है कि मैंने पे आउट चेक से किया हुआ है, तो वो पे आउट जिस प्लॉट के बदले में बना है या वो पे आउट जिस इन्वेस्टमेंट बदले बना है, क्या वो लायबिलिटीज उतर गई? अगर नहीं उतरी तो उसका एफआईआर अगर हुआ है या नहीं हुआ है, तो क्या उस एफआईआर उसका नाम डाला गया? पे आउट का मतलब क्या होता है कि अगर उस पे आउट जो आपका पे आउट बना, अगर वो पैसा भी कंपनी लेकर भागी है और कंपनी दोषी है, तो उसमें हिस्सेदारी आपकी भी तो है। अगर कहीं से 10 लाख रुपए कोई कहीं से लेकर के आए, मान ले लूट के लाए, चोरी कर, उसमें से 1 लाख किसी को दे, तो उस लूट का हिस्सेदार तो वो भी हुआ ना। जी 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 सर। तो जब ये कह रहे पे आउट, तो क्या इस लूट के हिस्सेदार बनेंगे वो? तब तो सारी की सारी फाइल उनका नाम होना चाहिए। जी सर, वो क्या कहते हैं सर, बहुत पैसा क्या कहते हैं मार्केट से इसी तरह सर बहुत पैसा हमसे लोग उठवाए हैं सर। यही करते थे कि इनका पे आउट 10 लाख 15 लाख रुपए सर बनता था, तो ये लोग कहते थे कि मार्केट से आप लोग पैसा उठाइए, कैश उठाइए। और क्या कहते सर, कस्टमर ये भी कहता था कि हम कैश नहीं दे पाएंगे, हम चेक से देंगे। सर जैसे मेरे रिश्तेदार का 1 लाख रुपए सर अभी भेजा हूँ, वो चेक ही देने के लिए कह रहे थे मैं कंपनी के अकाउंट मतलब वो कंपनी के खिलाफ मतलब मैं चेक काटूंगा। ठीक है, उन्होंने बोला कि एक काम करिए, आप कैश उठवा दीजिए, हमको कैश दे दीजिए सर, और क्या कहते हैं अपने पे आउट से पीआईपी करा देंगे। सर हमको क्या मालूम सर कि ये कैसा करवाएंगे सर। वही फिर हमसे बाद में बताने कि हम अपने पे आउट से पीआईपी कराए हैं। 1 लाख सर ये कैश रख लिए थे सर, यही मसला है सर। और बाकी सर मेरे पास जितने कस्टमर हैं सब ऑलरेडी जितना पैसा सर पीआईपी का लगा हुआ है सब सर अपने अकाउंट से ही कंपनी के अकाउंट में पैसा दिए हैं सर। मैं सर अभी 1 घंटे के अंदर जितनी रिसिप्ट सर है सब मैं पूरा भेज दूंगा सर आपके पते पे। नहीं आप मत भेजो, आप उनसे बात करो, ये रिकॉर्डिंग भेज दो उनको, कह दो राशि सर ने बात बोली है कि अगर आप पे आउट चेक की बात कर रहे हैं तो अपना नाम आधार कार्ड भी दे दिए, ताकि ये पे आउट मतलब होता है कि भाई हिस्सेदारी, प्रॉफिटेबिलिटी। अगर तुम प्रॉफिट के हिस्सेदार हो तो एफआईआर के भी हिस्सेदार हो। मैं कोर्ट में डाल देता हूँ, आज कोर्ट में गवाही दें कि साहब हमने इस कंपनी से पे आउट लिया है, उस पे आउट को हमने ऐसे कैश किया है और मैं इसका हिस्सेदार हूँ। जी सर। इन्होंने सर क्या कहते हैं एक कस्टमर के साथ एक क्लाइंट के साथ ये भी किया है सर। हमने 1 लाख रुपए उठाया था कंपनी के नाम पे चेक भरवाने के लिए, तो सर ये इन्होंने क्या किया था अपने नाम पे चेक मतलब अपने अकाउंट के चेक ले लिए थे सर, मतलब अपने अकाउंट में पैसा ले लिए थे और फिर वही क्या कहते हैं। आप लोगों का हम कोई हल ना दे पाएंगे इस तरह से जितना आप बता रहे हो। आप सीधा जाकर के उनसे बात करिए और ये जो मेरा जवाब उनको दे दीजिए। आगे जैसे आपकी मर्जी, करना है तो उनके खिलाफ एफआईआर करिए, नहीं करना घर बैठिए। ठीक है।